हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग हिंदी के कुछ प्रारंभिक ज्ञान को देखेंगे। तो देखिए, हिंदी में होता है व्याकरण। व्याकरण के देखिए भाषा, भाषा के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। तो भाषा देखिए, को ऐसा मतलब देखिए ऐसा कोई भी साधन या माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरे तक पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाने की माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, भाषा मुख्यतः होता है 3 प्रकार का, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 2 ही प्रकार। देखिए, जैसे भाषा में हो गया आपका पहला मौखिक भाषा। कौन सा भाषा? मौखिक भाषा। और फिर देखिए दूसरा होता है लिखित भाषा। और एक और भाषा होता है जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है उससे, तो इसलिए हम लोग जानने के लिए, जानकारी के लिए उसको रख लेते हैं सांकेतिक भाषा। देखिए, अगर आपसे अगर कोई पूछ दिया कि हम मौखिक भाषा किसे कहेंगे, तो मौखिक भाषा मतलब समझिएगा। मौखिक भाषा देखिए, मुख के द्वारा कुछ बोलकर किसी को समझाने की विधि कर सकते हैं। ऐसे ही बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते हैं, जैसे किसी को बोल करके समझाते हैं तो मुंह से अपने बोल कर समझाते हैं, उसको मौखिक भाषा। और एक हो गया लिखित भाषा। लिखित भाषा में आपका हो गया, जैसे कोई भी मतलब हम लोग हेडमास्टर के पास पत्र लिखते हैं, कहीं भी कुछ भी पत्र तो लिखते हैं, तो उसको लिख करके प्रकट करते हैं अपने विचारों या भावों को, तो उसको कहेंगे लिखित भाषा। जैसे कि हो गया पत्र लिखना, पत्र लेखन हो गया आपका। और अपने से सोच लीजिए, ऐसे मतलब जो लिखते हैं, जिसको लिख करके अथी करते हैं, लिख करके बताते हैं, उसको लिखित भाषा। और एक हो गया सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा ऐसा भाषा है जिसमें ना हम लिखते हैं ना बोलते हैं, सिर्फ अपने इशारों से, जैसे आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, ऐसे कहते हैं ना, तो उसको सांकेतिक भाषा, संकेत के रूप में बताते हैं उसको सांकेतिक भाषा। इसके बाद हम लोग अभी कुछ जानेंगे। जैसे देखिए, बोली के बारे में बता रहे हैं, तो बोली देखिए एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे देखिए, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। भाषा को बोली कहेंगे। जैसे नहीं देखते हैं हम लोग का मतलब 20-30 किलोमीटर के अंदर देखिएगा कि यहाँ मतलब हम कुछ अलग तरह से बोल रहे हैं और वहाँ पे अलग तरह से। देखिए, उसके लिए एक ट्रिक हम अपने से बनाए हैं। देखिए, जैसे कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। जैसे कोस पर यहाँ देखते नहीं है कि किसी के गाँव में है कि कम मतलब पानी, किसी का खड़ा है, किसी का मीठा है, वैसे ही तो 4 कोस पर वानी। यहाँ देखिएगा कि मतलब अभी हम लोग का घर है मान लीजिए यहाँ पे, और इससे अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अलग जाएंगे तो वहाँ पे दूसरा बोली बोलने लगा जाता है। तो ये क्या आप समझे भाषा से? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। इसके लिए ट्रिक है, कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वानी। मतलब बोली हमेशा 4 कोस पर, 2 कोस पर, 4 कोस पर बदलते रहता है। इसके बाद अभी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे लिपि के बारे में। देखिए, लिपि के बारे में आप लोग को अभी हम बताएंगे। देखिए, वर्णों को लिखने की विधि या ढंग को क्या कहेंगे? ढंग को लिपि कहेंगे। लिपि कहते हैं। जैसे कि देखिए, उदाहरण से समझिएगा। जैसे हम लोग हिंदी भाषा को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? हिंदी को हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में। लिखते हैं कि नहीं? देवनागरी लिपि में। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और इसी प्रकार अंग्रेजी को कौन लिपि में लिखते हैं? कोई पूछ देगा तो अंग्रेजी को रोमन लिपि। और कोई पूछ देगा अरबी होता है को, तो अरबी को कौन लिपि में लिखेंगे? तो फारसी लिपि में लिखेंगे। इसी प्रकार और सारा है। जैसे देखिए आप लोग संस्कृत को भी हम लोग लिखते हैं देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में ही। संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में ही
लिखा जाता है। जैसे कोई पूछ देगा कि हमारे संविधान में कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो हमारे संविधान में कुल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। और अगर आपसे कोई पूछ देगा कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हिंदी दिवस मनाते हैं हम आप लोग के 14 सितंबर को। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो हिंदी दिवस। और अगर पूछ देगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और पूछेगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व में पूछेगा तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू।